नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम है शीतल और आज हम करने वाले हैं हमारा पार्ट 3 जिसका नाम है फूल और कांटा। ये एक कविता है। ठीक है, क्या आप जानते हैं कि एक पौधे में दो चीजें उगती हैं। एक तो दिखने में बहुत सुंदर, बहुत कोमल, बहुत प्यारी होती है ना। चलिए नाम बताइए क्या होती है वो चीज। और दूसरी चीज उफ, जब चुप जाती है ना तो बिल्कुल एकदम हम दूर हो जाते हैं उससे, है ना। तो यहाँ पर जो प्यारी सी चीज है वो होता है फूल। ठीक है, और जो दूसरी चीज जो हमें चुभ जाती है वो होता है कांटा। कि दोनों की दोनों चीज एक ही पौधे में रहती हैं, है ना। एक साथ पलती हैं, एक साथ बड़ी होती हैं, है ना। और एक ही साथ रहती है, लेकिन जो इनका स्वभाव है वो क्या है, अलग अलग है ना। चलिए, जो ये प्यारा सा पाठ है ना, हमारा जो प्यारी सी कविता है, इसको समझते हैं कि हमें फूल की तरह बनना है या कांटे की तरह बनना है ना। चलिए प्यारे से पाठ को, कविता को शुरू करते हैं। चलिए बच्चे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पैरा टू पैरा चीजों को समझेंगे। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक जो चीजें हैं उसको समझने का प्रयास करते हैं। फूल और कांटा है जन्म लेते जगह में एक ही, यानी कि जो फूल है और कांटा है वो एक ही जगह में क्या करते हैं, जन्म लेते हैं। एक ही पौधा उन्हें है पालता, और एक ही पौधा क्या है, उनको पालता है। यानी कि जो फूल है और कांटा है वो क्या रहते हैं, एक ही पौधे में रहते हैं। और जो एक पौधा है उनको साथ में ही क्या करता है, पालता है। यानी कि वो उसी के अंदर क्या होते हैं, बड़े होते हैं। चलिए यहाँ पर जो मैंने लिखित में व्याख्या लिखी है उसको भी एक बार समझ लेते हैं। फूल और कांटा दोनों एक ही जगह जन्म लेते हैं और एक ही पौधे पर पनपते हैं, यानी कि बड़े होते हैं। ठीक है, अब आगे देखो। रात में उन पर चंद्रमा चांद भी एक सी ही चांदनी डालता है। मतलब जो चंद्रमा है, चंदा मामा जिन्हें कहते हैं, वो रात के समय पे जो फूल है और जो कांटा है उन पर एक समान क्या है, अपनी रोशनी, अपनी चांदनी, चांदनी जो उसकी रोशनी होती है ना, किसकी, चंद्रमा की, वो उस पर एक समान डालता है। वो कोई भेदभाव नहीं करता कि फूल पर डाल देता हूं और कांटे पर नहीं डालता। वो क्या करता है, फूल और कांटे दोनों पर अपनी रोशनी को डालता है। रात में चंदा यानी कि चांद दोनों फूल और कांटे पर एक जैसी चांदनी बिखराता है, यानी कि डालता है। चांदनी का मतलब होता है चांद की रोशनी। आगे बढ़ते हैं। मेघ उन पर, मेघ का मतलब होता है बारिश, बारिश। ठीक है, मेघ यानी कि बारिश उन पर बरसता एक सा, यानी कि जो बारिश है वो उन पर एक जैसी ही पड़ती है। फूल पर भी पड़ेगी और कांटे पर भी पड़ेगी। एक सी उन पर हवाएं हैं बहती, और जो हवाएं हैं, ठंडी ठंडी लहरें हैं हवाएं की, वो उन पर एक समान चलती हैं, बहती हैं। अब व्याख्या को पढ़ते हैं। वर्षा का पानी और ठंडी हवाएं दोनों पर एक जैसी गिरती और बहती हैं। मेघ का मतलब होता है वर्षा या बारिश, हवाएं यानी कि ठंडी हवाएं। पर सदा ही यह दिखता है हमें, पर हमें सदा ही हमेशा ये दिखता है। ढंग, ढंग का मतलब होता है तरीका, स्वभाव, यानी कि ढंग मतलब तरीका। देखो फूल कैसा है, कोमल है, और कांटा कैसा है, कठोर सा होता है ना, चुभ जाता है। तो जो दोनों का व्यवहार है, जो दोनों का ढंग है, वो क्या है, वो एक जैसा नहीं है। व्याख्या को एक बार देखिए। पर सदा ही यह दिखता, पर सदा यानी कि हमेशा ये दिखता है कि हमें, यानी कि हम लोगों को यह दिखता है हमेशा कि उन दोनों का जो ढंग है, यानी कि फूल का ढंग और कांटे का ढंग, वो एक समान नहीं है। ठीक है, तो ये क्या दिखाता है आपको कि जो फूल है और जो कांटा है वो अलग अलग हैं, भले वो एक पौधे में है। छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वर बस्त, बस बसन। ठीक है, बसन का मतलब है यहाँ पे वस्त्र, कपड़े। ठीक है, जो कांटा है ना वो क्या कर देता है, छेद कर देता है। छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, यानी कि छेद का मतलब है यहाँ पर चुभन, यानी कि चुभ जाता है किसको, उंगली में। कांटा जो है वो क्या होता है, उंगली में चुभ जाता है। फाड़ देता है किसी का वर वस्त्र, यानी कि जो और जो कांटा है वो क्या करता है, अगर वो किसी के कपड़ों में लग जाए तो वो लोगों के कपड़े फाड़ देता है। एक बार व्याख्या को पढ़ेंगे। काट
चुभकर किसी की उंगलियों में घाव कर देता है। जो कांटा है वो अगर चुभ जाए तो उंगली में क्या कर देता है, घाव कर देता है या कपड़ा फाड़ देता है। ठीक है, आगे समझ आया। प्यार प्यार डूबी तितलियों का पर कतर, भौर का है भेद देता श्याम तन। इसको थोड़ा सा डीपली समझेंगे। ठीक है, एक एक अर्थ में। सबसे पहले कतर का मतलब समझेंगे। कतर का मतलब होता है काटना। कतर का मतलब काटना। भेद यानी कि चुभना। भेद यानी कि चुभना। कौन चुभता है, कांटा चुभता है। श्यामतन, श्यामतन यानी कि काले रंग का शरीर। किसका है काले रंग का शरीर, भौरे का। यानी कि आपने देखा होगा ना, ये जो बीज होती है बी करती है और फूलों का जो रस होता है उसको पीती है। ठीक है, तो जो ये बी है, जो ये श्यामतन यानी कि जो ये काली काली सी बी है, श्यामतन यानी कि काले रंग का शरीर। किसका शरीर है, बी का। ठीक है, ये फूलों पर क्या करती है, फूलों का रस पीती है। सबसे पहले देखो, अब हम क्या करेंगे, इसकी व्याख्या समझेंगे, फिर इस लाइन पे दोबारा आएंगे अच्छे से समझने के लिए। बस ये एक छोटी सी लाइन है जो बच्चों आपको कंफ्यूज कर सकती है, इसलिए हम इस पे एक दो बार इसको समझेंगे। कांटा तितलियों के पर काट देता है। जो कांटा है वो तितलियों के पर काट देता है। प्यार डूबी तितलियों का पर कतर, यानी कि जो प्यारी प्यारी तितलियां होती हैं उनका जो पंख होते हैं तितलियों के, उनको कौन कतर देता है, उनको कौन काट देता है, कौन काट देता है, कांटा। और काले भौरे के शरीर को चुभ जाता है। और जो काला प्यारा सा काला भौरा है ना, इसको क्या है, कांटा चुभ जाता है, तितलियों के पर काट देता है और भौरे को चुभ जाता है कौन, कांटा। आगे देखते हैं। फूल लेकर तितलियों को गोद में भौर को अपना अनूठा रस पिलाया। जो फूल हैं, जो प्यारे प्यारे फूल हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो तितलियों को अपनी गोद में, यानी कि तितलियां उनके ऊपर बैठ जाती हैं। हाँ, और जो ये बीज है ना, ये जो भौरे हैं, ये क्या करती है, फूलों का जो रस है उसे इकट्ठा करती हैं, फिर जाती हैं ऐसे करके जो अपना छत्ता होता है उसके अंदर उसको निकालती हैं। ठीक है, और क्या बनाती है, शहद बनाती हैं। तो जो मीठे रस से बनाती है ना, फूलों के मीठे रस को इकट्ठा करती है, फिर यहाँ पर अपने छत्ते में जाकर उसको जमा करती है, फिर जो शहद है वो बनता है। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है इसकी व्याख्या में। फूल ने तितलियों को अपनी गोद में बैठाया, यानी कि अपने ऊपर बिठाया, और भौरे को अपना मीठा और खास रस पीने दिया। और मीठे को अपना क्या करने दिया, अपना प्यारा रस पीने दिया। किसने, फूल ने। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। निज सुगंधों और निराले रंग से, किसके हैं, सुगंध यानी कि खुशबू, जो प्यारी प्यारी खुशबू है अपनी, किसकी, फूलों की। फूलों की जो खुशबू है और जो निराले रंग, निराले यानी कि अनोखे जो रंग हैं किसके, फूल के, है सदा देता कली जी की खिला। और जो कलियां होती हैं, कलियां यानी कि जो फूल बनने से पहले वो जो छोटा सा बर्ड होता है ना, यानी कि जो छोटी सी कली होती है, आपने देखा होगा फूलों पे। ठीक है, कि पूरा फूल खिलने से पहले वो छोटा सा कुछ बनता है ना, जिसके अंदर ऐसे ग्रीन ग्रीन होता है, अंदर से हल्का सा वो फ्लावर हमें दिख रहा होता है, फ्लावर। ठीक है, तो उसे कहते हैं हम कली। तो जो ये प्यारे प्यारे फूल है ना, जो इसकी इतनी प्यारी खुशबू है, इतना प्यारे प्यारे जो रंग है, ये मदद करता है कली को खिलने में। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो इसकी व्याख्या एक बार पढ़ो। फूल अपनी खुशबू और सुंदर रंगों से हमेशा कली को खिलने में मदद करता है। ठीक है, इससे हमें क्या सीख मिलती है कि हमें दूसरों की क्या करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। आगे देखो, है खटकता, खटकता यानी कि चुभता। ठीक है, खटकता है। क्लास में होता है ना कोई नटखट बच्चा जो हमेशा ऐसे मैडम की आंखों में क्या होता है, खटकता है ना, लेकिन वो सबसे प्यारा बच्चा होता है। ठीक है, चलो, है खटकता यानी कि खटकता है एक सबकी आंखों में, कि सबकी आंखों में एक चीज बड़ा खटकती है। दूसरा है सोहता सुर शीश पर, और जो दूसरा है वो बड़ा प्यारा लगता है। एक बार इसकी व्याख्या समझते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। फूल आंखों को भाता है। फूल क्या है, आंखों को भाता है, प्यारा लगता है। उसकी जो सुगंध है, ठीक है, और जो उसकी सुंदरता है वो क्या है, चमकती है। जो उसकी सुंदरता है, किसकी, फूल की सुंदरता जो है वो चमकती है। जबकि जो कांटा है वो खून निकाल देता है, वह पीड़ा देता है और हानि कर देता है। ठीक है, और हानि का क्या बनता है, कारण बनता है।
ठीक है, इसलिए कौन चुभता है, कांटा सबको चुभता है। किस तरह कुल की बधाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। देखो इसकी व्याख्या समझेंगे ताकि आपको ये जो लाइनें हैं वो अच्छे से समझ आ जाए। इंसान की पहचान उसके अच्छे कर्मों और स्वभाव से होती है। अगर आपका स्वभाव सॉफ्ट है, प्यारा है, आप मदद करते हो, तो आपकी जो पहचान है वो अच्छी होगी। लेकिन आप इसके अगर विपरीत कार्य करते हो कि आप सबको बुरा बोलते हो, सब किसी की मदद नहीं करते हो, तो आपकी क्या होगी, बदनामी होगी, होगी ना। किस तरह कुल की बधाई काम दे, जो किसी में बड़प्पन की कसर। ठीक है, एक बार और समझो इसको कि इंसान की पहचान उसके अच्छे कामों और स्वभाव से होती है, ना कि उसके परिवार या वंश यानी कि उसकी फैमिली के बैकग्राउंड से या उसके वंश से। जो इंसान है उसकी जो व्याख्या है वो नहीं होती है। ठीक है, अगर इंसान अच्छा है तो वो अच्छा रहता है हमेशा, अगर वो अच्छा नहीं है तो वो नहीं रहता ना। भले वो कितने बड़ी फैमिली से आए, कितनी रिच फैमिली से आए या कहीं से भी आए, अगर वो इंसान गंदा है तो वो गंदा ही रहता है। अभी आपने देखा होगा, कई बार आपने देखा होगा कि रोड पर एक्सीडेंट कर देते हैं कुछ बड़ी फैमिलीज के बच्चे, है ना। तो क्या अगर वो बहुत रिच फैमिली से हैं तो क्या वो अच्छे हो जाएंगे? नहीं, अगर उन्होंने गलत कार्य किया है तो वो सदा ही गलत रहेंगे। अगर इंसान अच्छा नहीं है तो उसका बड़ा खानदान भी, यानी कि बड़ा खानदान भी उसे महान नहीं बना सकता है। अगर इंसान अच्छा नहीं है तो उसका बड़ा खानदान भी उसको अच्छा नहीं बना सकता। ठीक है, चलिए इसी के साथ जो हमारा पाठ है, जो हमारी प्यारी सी नन्ही सी मुन्नी सी जो कविता है वो क्या होती है, समाप्त होती है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये कविता बहुत प्यार से अच्छे से समझ आई हो। इसी के साथ अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लेना मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, इसी के साथ बाय बाय मेरे प्यारे बच्चों।